अब इसके बाद हम अपने बीच एक होनहार मुकर्रिर जिसने ना ये कि महाराजगंज बल्कि बम्बई और मुल्क के कोने कोने के अंदर अपनी खितामत का सिक्का जमाया है, और उससे मेरी मुराद सूफी बासफ़ा बक़ियतुस्सल्फ़ हज़रत मौलाना लियाक़त अली ख़ान क़ासमी साहब की है। उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से हम मुसामिईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगामे सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिने आलम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। ज़ुबां पे मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए, तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्रे चार यार आए। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बावफ़ा जब हों, तो क्यों करना बाग़े मुस्तफ़ा में फिर बहार आए। सदर मोहतरम, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, हमारे असातिज़ा, ख़ास तौर से रहबर शरीयत, मेरे मुरब्बी और मोहसिन हज़रत मौलाना मुफ्ती सुफियान साहब, साथ ही साथ जिन्होंने हमें अरबी दोम से लेके जलालैन तक पढ़ाया, बड़ी प्यार बड़ी शफ़क़त से परवरिश की, तालीम और तरबियत फरमाई, हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब। मैं अपने असातिज़ा का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे असातिज़ा की मेहनत और कोशिश आज यहाँ तक पहुँचाई। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। मेरे बुज़ुर्गों, पशे पर्दा मेरी माएँ और बहनें, इस वक्त मुल्क के हालात ये बता रहे हैं कि मुझसे और आपसे अल्लाह जल्ला जलालहू सख्त नाराज़ हैं। हालात नागुफ्ता बे हैं। मुसलमानों के हालात इस वक्त आप हज़रात से मख्फी और पोशीदा नहीं हैं। आखिर वजह क्या है? इस वक्त कौन सा ऐसा गुनाह हमारे अंदर नहीं है, कौन सी ऐसी बदआमाली नहीं है जो बदआमाली अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को नाराज़ कर दे। दरअसल इस वक्त जो हमारे साथ हालात पैदा हुए हैं, यह हमारी और आपकी बदआमालियों का नतीजा है, हमारे और आपके गुनाहों का असर है, जो आज अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालों ने हमारे ऊपर ऐसे हालात पैदा किए हैं। इसलिए वक्त का तकाज़ा है, वक्त की ज़रूरत है। अपने रूठे हुए रब को मिलाने की कोशिश करें, अपने रूठे हुए रब को मनाने की कोशिश करें, राज़ी करने की कोशिश करें, वरना हालात ये बता रहे हैं कि
के मुसलमानों, अपने जिंदगी का रुख बदलो, वरना वक्त आ गया है कि अंदलुस की तारीख हिंदुस्तान में दोहराई जाएगी। उसका सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्गों, उन गुनाहों में एक बड़ा गुनाह जो अल्लाह की कहर और नाराजगी की दावत देता, सिर्फ एक बात है कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, वो हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में गीबत जैसी मुहलिक बीमारी को, गीबत जैसे मुहलिक गुनाह को आज हमारे समाज में गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता है। हालांकि गीबत ऐसा मर्द है, गीबत ऐसा गुनाह है, गीबत ऐसी बदआमाली है कि जिस जगह पे गीबत होती है अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालू उस जगह से बरकत को, रहमत को छीन लेते हैं, कहसाली पैदा हो जाती है, हालात इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं। आज अवाम जाने दीजिए, आज खवास का तबका इस बुराई में मुब्तला है। गीबत जैसे गुनाह को हम गुनाह ही नहीं समझते, हालांकि गीबत ऐसा मर्द है, ऐसी बीमारी है, ऐसा बुरा अमल है कि उस बुरे अमल की वजह से आका इस जगह फरमाते हैं गीबत ज़िना से भी ज्यादा सख्त है। गीबत में होता क्या है? एक मुसलमान की इज्जत पे डाका डालना, एक मुसलमान की इज्जत पे दाग लगाना, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करना। याद रखो, जिसकी हम गीबत कर रहे हैं वो हमारे पास ना हो, हमारी बात ना सुन रहा हो, लेकिन याद रखो उस बंदे का खुदा, उस बंदे का खालिक, उस बंदे का मालिक जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, जिसकी इज्जत पे दाग लगा रहे हैं, जिसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या वो खुदा सुन नहीं रहा है? एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरे कुंबे और खानदान और पूरे कबीले के फरमाते हैं कि बाहर चलो। गुनाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह ने बारिश को रोक रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ फरमाई कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, पूरा कुंबा परेशान है, मवेशी परेशान है, बाप ने बारिश रोक रखी है। आवाज आई, ऐ मूसा, हम आपको कैसे बारिश दे सकते हैं, कैसे बारिश बरसा सकते हैं, जबकि आप ही के अंदर एक ऐसा गुनहगार छुपा हुआ है जो तुम्हारी कौम को गीबत किया करता है, आपस में लड़ाने के लिए दूसरे की बुराई बयान करता है। तो हजरत मूसा ने जलाल में आगे कहा कि जो हमारे दरमियान गीबत जैसे गुनाह का मुर्तकिब हो और मुजरिम हो वो हमारी कौम से बाहर निकल जाए। जाहिर सी बात है, अब तक तो वो जानता है, उसका रब जानता है, लेकिन जब ये मालूम हो जाए, उड़ के मजमे से निकलेगा कि फला आदमी है, तो समाज में वो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए उसने अंदर ही अंदर अपने रब से मामला कर लिया और कहा, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, अब तक मैं जानता था और आप जानते थे, अगर इस मजमे से उठ करके मैं बाहर गया तो समाज में, मुआशरे में मैं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ऐ मैं तौबा करता हूं कि आज की तारीख से मैं किसी भी इंसान की गीबत नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अब जैसे ही उसने माफी मांगी और तौबा किया, रहमत के बादल मुर्राए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे रब, आप तो अभी फरमा रहे थे कि तुम्हारी कौम में एक आदमी ऐसा है जो लोगों की गीबत किया करता है, उसकी वजह से हमने बारिश को रोक रखा है, और थोड़ी ही देर के बाद आपने बारिश जैसे नेमत से नवाजा। फरमाया, ऐ मूसा, वो बंदा जो लोगों की गीबत किया करता है उसने मुझसे अब मामला तय कर लिया, मैंने अपने बंदे को माफ फरमा दिया, और माफी ही नहीं बल्कि अल्लाह ने रहमत की बारिश अता फरमाई। तो हज़रत मूसा फरमाते हैं कि अल्लाह आप बता दीजिए कि वो बंदा कौन है जो लोगों की गीबत किया करता है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए उस रब्बे करीम पे। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मूसा, जिस बंदे की गीबत की वजह से मैंने बारिश रोक रखी थी, क्या मैं खुद ही अपने बंदे की गीबत करूं? अंदाजा लगाइए कितना करीम है,
कितना रहीम है। याद रखो मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, इतना बड़ा गुनाह है। उस गीबत की वजह से अल्लाह ने बारिश रोक रखी, मवेशी परेशान, फसलें तबाह, कहत का हाल पड़ा हुआ है, पूरा इलाका कहज़दा है। ये है गीबत की नहूसत। याद रखो हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तंबीह फरमाई है। सहाबा को मुखातब करके फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों याद रखो, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू पे डाका डालना, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू को दाग लगाना, बदनाम करना, खाने काबा की दीवार से मुनहदिम करने से ज्यादा सख्त गुनाह है। कौन हम में मुसलमान है? एक मुसलमान ऐसा जिसका नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, अब्दुल करीम है, ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना तिलावत करता है, ना ज़कात देता है। याद रखो अगर इस मस्जिद की दीवार को ठेस पहुंचाने की नापाक कोशिश करता है कोई आदमी, वो बेनमाजी मुसलमान अपनी जान को कुर्बान कर देगा, लेकिन मस्जिद पे आंच ना आने देगा। याद रखो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातब करके फरमाया, याद रखो खाने काबा की दीवार को मुनहदिम करने से ज्यादा सख्त गुनाह किसी मुसलमान की गीबत है। गीबत में होता क्या है? गीबत में होता क्या है? एक मुसलमान की इज्जत और आबरू को बर्बाद करना, समाज में उसको हल्का जाहिर करना, समाज में उसको बेवजन जाहिर करना। और याद रखो कुरान मुकद्दस में अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी मुसलमान की गीबत करता है, किसी मुसलमान की इज्जत और आबरू पर डाका डालता है, अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा है, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? याद रखो मुर्दार खाने वाला इंसान नहीं होता, मुर्दार खाने वाला दरिंदा होता है, वहशी होता है, नजिस और नापाक जानवर होता है। एक तो मुर्दार भाई का गोश्त और दूसरे इंसान का गोश्त। हम में और आप कौन आदमी ऐसा है जो किसी मुर्दार जानवर का गोश्त खाए और फिर अपने भाई का गोश्त खाए? अपने भाई का गोश्त। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, गीबत बहुत सख्त गुनाह है। गीबत कहते किसको हैं? एक आदमी के पीठ पीछे कोई ऐसी बात कही जाए कि अगर वो बात उसके सामने कही जाए तो उसको बुरा लगे, उसको बुरा लगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने फरमाया, साहब रसूल ने, कि अगर ये बात उसके अंदर मौजूद हो तो यही फरमाया, यही तो गीबत है, और अगर उसके अंदर नहीं है तो बहतान है, नहीं है तो बहतान है। आज हमारे मुआशरे में गीबत जैसे मुहलिक मर्द को गुनाह नहीं समझा जाता है, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 मना फरमाया है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, देखा 2 आदमियों को अज़ाब कब्र हो रहा है, अज़ाब कब्र हो रहा है, कब्र के अज़ाब में मुब्तला है। याद रखो ऐ मुसलमानों, हमारी और आपके बाद, मरने के बाद सबसे पहली जो मंजिल है वो कब्र है, सबसे पहली मंजिल कब्र है। क्या वजह थी? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोहरे दामाद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की खुशखबरी बशारत दी, जमानत ली है, और अल्लाह के नबी की 2 बच्चियां हजरत उस्मान के निकाह में है के बाद दिगरे, बड़ी खूबियों के मालिक हैं, 4थे खलीफा हैं मुसलमानों के। जबकि कब्रिस्तान से गुजरते तो आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, ज़ारो कतार रोते, ज़ारो कतार रोते, खूब रोते।
कोई पूछता है उस्मान आप जन्नत के तज़किरे से जहन्नम के तज़किरे इतना नहीं रोते हैं जितना आप कब्र के तज़किरे से रोते हैं। कहा हाँ मेरे इन कानों ने सुना है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र जन्नत के गढ़ों में से एक गढ़ा है, या जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। खुदा जाने ये कब्र उस्मान के लिए जन्नत साबित हो या जहन्नम का गढ़ा साबित हो, इसलिए रो रहा हूं। बड़ी दुश्वार गुजार घाटी है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा है, देखा दो आदमियों को अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं। तो आका ने फरमाया किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, उनमें से एक आदमी पेशाब की छींटों से नहीं बचता। सख्त जमीन पे पेशाब किया, उसके छींटे बदन पे पड़ गए, तो पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से एक को अज़ाब कब्र हो रहा है, और दूसरा वो लोगों को गीबत किया करता था, लोगों की गीबत किया करता था। आज अवाम का हाल छोड़ दीजिए, ये उलमा, ये मुहद्दिसीन आज अवाम की जुबान गीबत की वजह से रतबुल लिसान इन उलमा और अहलुल्लाह की, जबकि इन उलमा का एहसान मानना चाहिए। आज ये उलमा, ये मुहद्दिसीन अगर ये ना होते तो मैं कह सकता हूं कि हम और आप खुदा जाने कहां होते। ये हमारे सरों पे टोपियां, ये दाढ़ी, ये लंबा कुर्ता, ये लंबा पैजामा, ये शरई पैजामा, और हज के मौके पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं इन्हीं उलमा और अहलुल्लाह की कुर्बानियों का नतीजा है। याद रखो मेरे प्यारों, हम आवाम किसी एक की भी गीबत ना करें। गीबत करने से अल्लाह नाराज, रसूल नाराज, और अल्लाह जल्ला जलालहू जो गीबत करता है उसको अज़ाब में मुब्तला कर दे, इससे बड़ी नौहशत क्या हो सकती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ने जुबान की नेमत अता फरमाई है, उस नेमत की कदर करें और अल्लाह उसके रसूल के मनशे के मुताबिक जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी जुबान का इस्तेमाल करें। जब हम आप किसी की गीबत करते हैं तो गीबत करने की वजह से होता क्या है, उसकी इज्जत और आबरू पे दाग लगता है, वो बेवजन हो जाता है, बेहैसियत हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए गीबत जैसे मुहलिक मर्द से खुद बचाएं, अपने अहलो अयाल को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने मुआशरे को बचाएं। और याद रखो, जिस दिल के अंदर गीबत जैसे गुनाह की गंदगी होगी, अल्लाह की मोहब्बत कभी उस दिल में दाखिल नहीं हो सकती है। अल्लाह की मोहब्बत उस दिल में दाखिल नहीं हो सकती है। इसलिए चाहते हैं अल्लाह राजी हो, रसूल राजी हो, तो हमें और आपको गुनाहों से बचना होगा। इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं, हमें और आपको चाहिए अपने मस्जिदों में एतकाफ करें, अल्लाह की तरफ रुजू हो, रातों में उठ करके अल्लाह के सामने आंसू बहाएं। ये इबादत गाहें, ये मदारिस और मकातिब, मैं ये कहता हूं कि अगर ये मकातिब और मदारिस खत्म हो गए तो याद रखो आने वाली नस्ल दीन और ईमान पे बाकी नहीं रह सकती हैं। ये मदारिस और मकातिब, इन्हीं चेहार दीवारियों में आने वाली नस्लों का दीन और ईमान बाकी रहने का ये जरिया है। आप मामूली समझते हैं। इसलिए हम और आप अपनी जुबान को, अपने दिल को, अपने तमाम आदे व जवारे को अल्लाह की नाफरमानी से बचाएं। समाज में बात बनकर इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त करता हूं, गुनाहों को छोड़ो, अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ो, अपने रब को राजी करो। तो हालात ये बता रहे हैं, आप हजरात रातों को जाग करके तहज्जुद का एहतमाम करो, तिलावत कुरान पाक का एहतमाम करो, अपने रब को राजी करने की कोशिश करो, और मदारिस और मकातिब के वजूद के लिए दुआएं करो। हालात से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आज तारीख पढ़ेंगे, इमामुल अंबिया के जमाने में सख्त सख्त हालात आए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सहाबा को और न अल्लाह के नबी को कभी किसी हालात से घबराहट पैदा हुई। हम भी उन्हीं के गुलाम, उन्हीं के नाम लेवा हैं। हालात आते रहेंगे और आएंगे,
लेकिन हमें और आपको अल्लाह के दामन को मजबूती से पकड़ के रखना है, गुनाहों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।